हे एवरीवन, एनसीईआरटी क्लास 7th हमारा चैप्टर नंबर 1 है यहाँ से, जो कि है द डे द रिवर स्पोक। और ये आपका इंग्लिश बुक पूर्वी से हमने लिया है, तो हम इसके टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस को कवर कर रहे हैं। ये जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। साथ ही देख सकते हैं इसकी शॉर्ट समरी, जो कि हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो जो पहला प्रश्न यहाँ पर हम कवर करेंगे वो है, वाई डिड द रिवर लव व्हेन जानवी सेड शी वुड बी स्केयर्ड एट स्कूल। अब नदी जो है हंस पड़ती है जब जानवी उसको ये कहती है कि उसे स्कूल से डर लगता है। तो आखिर नदी उसकी बात सुनकर क्यों हंसी? जब जानवी ने उसे अपना डर बताया था तो नदी क्यों डर गई, नदी क्यों हंस पड़ी थी? तो आंसर होगा द रिवर लाफ्ड बिकॉज इट न्यू जानवी वॉज अ ब्रेव गर्ल। अब नदी इस बात पर हंस पड़ती है क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि जानवी तो एक बहुत ही बहादुर लड़की है। शी वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ लिजार्ड्स। अब नदी के किनारे रेंगने वाली हरी छिपकली से भी वो नहीं डरती। स्नेक्स जो कि नदी के तट पर रहते हैं, सांप पानी में रहते हैं, उनसे भी वो नहीं डरती। और नॉइजी ट्रेन्स, और जब ट्रेन्स गुजरती है पुल के ऊपर से तो उससे होने वाले शोर से भी वो नहीं डरती। सो देयर वॉज नो रीज़न टू बी स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल। और इसी वजह से यहाँ पर ऐसा तो कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता कि उसे स्कूल जाने में डर लगेगा। ऑन द अदर हैंड जानवी वॉज वरीड दैट शी वुड बी स्केयर्ड एंड चेस्ड आउट ऑफ स्कूल। बल्कि दूसरी तरफ जानवी खुद ही चिंतित है ये सोच सोच कर कि उसे स्कूल से डर लगता है और वो स्कूल से अब दूर भाग जाएगी। तो नदी इसी बात को सोचकर हंस पड़ती है कि देखो तो ये कितनी बहादुर लड़की है, जब ये छिपकली से नहीं डरती, स्नेक्स सांपों से नहीं डरती, ट्रेन की तेज़ आवाज़ से नहीं डरती, तो स्कूल जाने से कैसे डर सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब जानवी उसे कहती है कि मैं स्कूल जाने से डरती हूँ, तो ये सुनकर नदी तभी हंस पड़ती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है वाई शुड जानवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस। कि जानवी को जो नदी उसे सलाह देती है उसे क्यों फॉलो करना चाहिए। और नदी उसे क्या सलाह देती है? नदी उसे कहती है कि एक दिन चुपचाप वो स्कूल चली जाए और जाकर देखे कि आखिर होता क्या है। तो जानवी को उसकी ये सलाह क्यों माननी चाहिए? तो उत्तर होगा जानवी शुड फॉलो द रिवर एडवाइस इन ऑर्डर टू फुलफिल हर बाउंडलेस डिज़ायर फॉर गेटिंग एडमिशंस एट अ स्कूल। कि जानवी को नदी की ये सलाह तो मान लेनी चाहिए जब नदी ने उससे कहा कि वो चुपचाप एक दिन स्कूल चली जाए फिर देखे क्या होता है, क्योंकि ऐसा करने से ही स्कूल में वो एडमिशन ले पाएगी और जिस तरीके से उसकी जो डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, उसको सीमित कर दिया गया है, शायद वो उससे पार पा जाएगी। तो इसी वजह से जानवी को नदी की ये इच्छा जो सलाह जो थी वो ज़रूर मान लेनी चाहिए। और दूसरा कारण ये है कि जानवी शुड फॉलो द रिवर्स एडवाइस बिकॉज इट encouraged her to be brave and take the first step towards her dream of going to school and learning new things। कि जानवी को नदी की सलाह इसलिए भी माननी चाहिए क्योंकि ये उसको प्रोत्साहित कर रही थी, उसे बहादुर बना रही थी फर्स्ट स्टेप लेने के लिए उसके सपनों की तरफ, क्योंकि वो स्कूल जाना चाहती थी, स्कूल जाकर वो नई नई चीज़ों को सीखना चाहती थी। और नदी उसे यही कहती है कि बिना डरे वो स्कूल चली जाए। तो इसी वजह से जानवी को ये बात मान लेनी चाहिए क्योंकि नदी उसे उसके सपनों की तरफ एक स्टेप लेने के लिए ही कह रही है और उसे प्रोत्साहित कर रही है कि उसे डरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट प्रश्न है हाउ डज द कन्वर्सेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर मेक द स्टोरी मोर अपीलिंग। कि जो कन्वर्सेशन दिखाई गई यहाँ पर जानवी और नदी के बीच में, उसने बहुत ही ज़्यादा स्टोरी को अपीलिंग बना दिया। तो वो कैसे? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया स्टोरी को। तो वो कैसे बनाया? इन दोनों की बातचीत ने। तो आंसर होगा कि पहला रीज़न होगा द कन्वर्सेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर इज़ द मेन फीचर ऑफ द स्टोरी। कि इस स्टोरी का जो मेन फीचर है वो यही है, जब जानवी और नदी के बीच में बातचीत होनी शुरू हो जाती है, कन्वर्सेशन होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे जो मेन फीचर है वो तो स्टोरी का यही है और इसी वजह से ये स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग बन जाती है। और सेकेंड, द कन्वर्सेशन मेक्स द स्टोरी मैजिकल एंड इंटरेस्टिंग। कि ये जो बातचीत है ये इसने स्टोरी को बहुत ही मैजिकल बना
बना दिया और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प बना दिया, क्योंकि सभी जानते हैं कि नदी कभी भी बात नहीं करती, लेकिन नदी यहाँ पर जाह्नवी से बातें भी करती है, उसके इमोशंस को समझती है और उसके साथ साथ जो जाह्नवी डरती है, जाह्नवी के डर को वो बाहर निकाल फेंकने का काम भी करती है और उसको प्रोत्साहित करती है कि किस प्रकार से उसे सपनों की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। तो ये जो कन्वर्सेशन है ये स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा मैजिकल भी बनाते हैं और उसके साथ साथ स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प भी बनाने का काम करते हैं। और जो यहाँ पर जो थर्ड रीज़न है वो ये है कि द कन्वर्सेशन शोज़ जाह्नवीज़ फीलिंग। ये जो कन्वर्सेशन है ये जाह्नवी की इमोशंस को बताते हैं, उसके ड्रीम्स को बताते हैं, उसके डर को बताते हैं और जिस तरीके से वो डरती है स्कूल जाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से वो स्कूल जाना भी चाहती है, कुछ सीखना भी चाहती है। तो ये बातचीत हमें जाह्नवी के बारे में पूरे का पूरा सब कुछ हमें बताते हैं कि जाह्नवी क्या सोचती है, क्या उसके सपने हैं, क्या उसके डर है और किस तरीके से वो अपनी लाइफ को जीना चाहती है। एंड द रिवर एक्ट्स लाइक अ वाइज एंड केयरिंग फ्रेंड्स। और दूसरी तरफ जो नदी है वो किस प्रकार से एक्ट करती है, वो एक्ट करती है एक बहुत ही बुद्धिमानी भरे व्यक्तित्व की तरह और उसके साथ साथ एक बहुत ही केयरिंग फ्रेंड की तरह। अब जाह्नवी एक छोटी सी बच्ची है, जहाँ वो डरती है, उसके सपने हैं स्कूल जाने के, लेकिन वो अपने बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ही ज़्यादा उसमें इमोशंस भरे हुए हैं। वहीं नदी उसे एक अच्छे दोस्त की तरह संभालती है और एक बहुत अच्छे तरीके से उसको वो संभालती भी है। इसी वजह से बातचीत स्टोरी को बहुत अपीलिंग बना देती है। और जो फोर्थ रीज़न है, द रिवर इज़ पर्सोनिफाइड एज अ वाइज थॉटफुल काइंड हार्टेड मैनर हु गाइड्स सैड एंड डिस्ट्रेस्ड जाह्नवी टू फुलफिल हर ड्रीम। यहाँ पर जो रिवर का पर्सोनिफाइड किया गया है, यानी कि उसको एक जिंदा व्यक्ति की तरह दिखाया गया है जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी है, बहुत अच्छे विचारों वाली है, काइंड हार्टेड है, दूसरे के दुख को जानती है और उसके साथ साथ वो एक मेंटोर बन जाती है। एक दुखी, उदास, निराश जाह्नवी के लिए उसके सपनों को पूरा करने के लिए किस प्रकार से वो उसे गाइड करती है, उसका एक मेंटोर बनकर वो उसके सामने आती है। तो इस प्रकार से नदी जो है वो एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आती है। और जो फिफ्थ रीज़न है कि दिस कन्वर्सेशन टीच हर दैट शी शुड बिलीव इन हर सेल्फ एंड शी कुड बी ब्रेव। अब ये कन्वर्सेशन साथ साथ ये भी सिखाती है कि उसे विश्वास करना चाहिए अपने आप में और उसके साथ साथ उसे बहुत ज़्यादा बहादुर भी बनना चाहिए, क्योंकि अगर जाह्नवी ने सपने देखे हैं तो उसको पूरा करने के लिए जो स्टेप उठाना पड़ेगा वो भी जाह्नवी को उठाना पड़ेगा। तो ये जो बातचीत है वो जाह्नवी के अंदर यही चीज़ सिखाने की कोशिश करती है कि जाह्नवी को अपने आप में विश्वास करना चाहिए, बहादुर बनना चाहिए। और जो सिक्स्थ है वो रीज़न वो है कि दिस कन्वर्सेशन गिव्स हर गुड एडवाइस, होप एंड करेज। कि ये जो कन्वर्सेशन है वो जाह्नवी को एक अच्छी सलाह देती है, एक अच्छी उम्मीद देती है और उसे एक अच्छा साहस भी प्रदान करती है। और सेवंथ है पॉइंट, दिस कन्वर्सेशन एड्स मैजिक एंड टीचेस लेसन्स टू हर थ्रू देयर जेंटल टॉक। कि ये जो कन्वर्सेशन है वो एक मैजिक तो ऐड करती ही करती है, लेकिन साथ साथ कुछ लेसन्स भी सिखाती है। किस तरीके से? अपनी जेंटल टॉक के तरीके से। अपने जेंटल टॉक के द्वारा नदी और जाह्नवी के बीच में जो एक बहुत ही जेंटल टॉक होता है, सॉफ्ट टॉक होता है, बातचीत होती है, उसके द्वारा वो जाह्नवी के मेंटोर बनकर उभरती है और जाह्नवी को वो क्या करती है, लेसन्स भी सिखाती है और साथ ही साथ स्टोरी में एक मैजिक भी क्रिएट वो कर देती है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो कन्वर्सेशन है दोनों के बीच की, ये बहुत ही स्टोरी को अपीलिंग बना देती है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज़ द मेन मैसेज दैट द राइटर इंटेंड्स टू कन्वे। कि जो मेन मैसेज है इस स्टोरी का आखिर में राइटर क्या कन्वे करना चाहता है रीडर्स को? तो आंसर होगा द मेन मैसेजेस ऑफ दिस चैप्टर दैट वी कैन रीच आवर ड्रीम्स विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। कि सबसे पहले तो जो मेन मैसेज है उस चैप्टर का वो यही है कि अगर हम कुछ सपने देखते हैं तो हमें उन सपनों को प्राप्त करने के लिए साहसिक भी बनना पड़ेगा और उसके साथ साथ हमें दृढ़ निश्चय भी बनना पड़ेगा, क्योंकि सपने केवल सपने देखने के लिए नहीं होते, हमें उस दिशा में कदम भी उठाने पढ़ते हैं। अगर हम केवल सपने देखेंगे, लक्ष्यों की तरफ अपने स्टेप को नहीं उठाएंगे तो वो कोई बात नहीं बनेगी। तो सबसे पहला तो जो मेन मैसेज है वो ये चैप्टर हमें यही देने की कोशिश करता है। सेकेंडली, ये मैसेज देने की कोशिश करता है ये चैप्टर कि अ चाइल्ड बॉय और गर्ल हैज़ द राइट टू लर्न। कि जो छोटे बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उन्हें
हक होता है सीखने का, एजुकेटेड बनने का। एवरीवन इंक्लूडिंग गर्ल्स शुड गेट अ चांस टू लर्न एंड फॉलो देयर ड्रीम्स। सभी को और ख़ास तौर पे गर्ल्स को भी ये चांस मिलना चाहिए कि वो अपने सपनों को देख सके, उनको प्राप्त करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा सके। इट ऑल्सो टीचेस अस टू बी ब्रेव, और साथ साथ ये हमें ये भी टीच करता है कि हमें बहादुर बनना चाहिए। काइंड वर्ड्स एंड सपोर्ट हेल्प्स अस बिलीव इन आवर सेल्व्स। और उसके साथ साथ ये चैप्टर हमें ये भी मैसेज देता है कि जो अच्छे शब्द होते हैं और उसके साथ जो अच्छा सहयोग होता है वो हमें विश्वास दिलाने में, ये अपने खुद को विश्वास दिलाने में कामयाब होता है, जिससे कि हम अपने आप पर आत्मविश्वासी बन सकते हैं, अपने आप पर विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि जाह्नवी अपने आप में ही आत्मविश्वासी नहीं थी, उसे ये कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि अब वो स्कूल जा सकती है। वो समझती थी कि अब वो स्कूल नहीं जा सकेगी, लेकिन वही नदी जो है बहुत ही अपने दयालु शब्दों से और उसको इतना सपोर्ट करती है, वो इतना हेल्प करती है उसको, कि जिसकी वजह से जो जाह्नवी है आत्मविश्वासी बन पाती है। उसको अपने आप में ये विश्वास हो जाता है कि नहीं, वो स्कूल जा सकती है, स्कूल जाकर पढ़ सकती है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो एक अच्छा सहयोग होता है और जो अच्छे शब्द होते हैं वो हमें हमेशा आत्मविश्वासी बनने में मदद करते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये सभी के सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए, ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।